हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस भी कहते हैं, एक महान ऋषि हुआ करते थे। पुराणों में ऋषि दुर्वासा का नाम मुख्य ऋषि मुनियों के साथ लिया जाता है। ऋषि दुर्वासा को युगों युगों तक याद किया गया है। ये महान ऋषि ने सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में भी मानव जाति को ज्ञान की शिक्षा दी है। ऋषि दुर्वासा शिव जी का रूप माने जाते हैं। वे खुद भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। ऋषि दुर्वासा को देवी देवता एवं समस्त मानव जाति द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त था। वे जहाँ जाते थे उनको सम्मान मिलता था। ऋषि दुर्वासा शिव के पुत्र थे, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग थे। भगवान शिव को मनाना जितना आसान था, ऋषि दुर्वासा को मनाना, प्रसन्न करना उतना ही मुश्किल काम था। लेकिन दोनों का गुस्सा एक समान था। ऋषि दुर्वासा का क्रोध इतना तेज था जो कई बार उनके लिए भी घातक हो जाता था। क्रोध के चलते दुर्वासा किसी को भी दंड, श्राप दे दिया करते थे। उनके क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता नहीं था। ऋषि दुर्वासा के जन्म से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। इनके पिता अत्रि और माता अनुसैया थी। ब्रह्मानंद पुराण के अध्याय 44 के अनुसार ब्रह्मा और शिव जी में एक बार झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में शिव जी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं। इनके क्रोध के डर से सभी देवी देवता यहाँ वहाँ छिप जाते हैं। इस बात से परेशान माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, उनके इस गुस्से के कारण अब उनका साथ में रहना मुश्किल है। शिव जी को गलती का एहसास होता है और वे तय करते हैं कि वे अपने गुस्से को ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसैया के अंदर संचित कर देंगे। देवी अनुसैया के अंदर शिव के इस भाग से एक बच्चे का जन्म होता है, जिनका नाम दुर्वासा होता है। शिव के गुस्से से जन्मे ऋषि दुर्वासा का स्वभाव उन्हीं की तरह बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था। इसके अलावा एक और कथा ऋषि दुर्वासा के जन्म के लिए कही जाती है। ऋषि दुर्वासा के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मांस पुत्र कहे जाते हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसैया एक पतिव्रता पत्नी थी। इनकी पतिव्रता के चर्चे देवलोक तक थे। तब एक बार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती जी ने अनुसैया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। तीनों देवियों ने अपने पतियों को देवी अनुसैया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम भेजा। त्रिदेव माता अनुसैया के तपोबल के आगे जीत न सके और हार मानकर उनके साथ शिशु रूप में रहने लगे। तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता अनुसैया से अपने अपने पतियों को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। अनुसैया ने उनकी बात का मान रखा। तब त्रिदेव जाते समय देवी अनुसैया को वरदान देते हैं कि वे तीनों उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद देवी अनुसैया को 3 पुत्र, चंद्रमा ब्रह्मा जी का रूप, दत्तात्रेय विष्णु जी का रूप और दुर्वासा शिव जी का रूप प्राप्त होते हैं। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार ऋषि दुर्वासा शकुंतला से कहते हैं कि वे उनका स्वागत सत्कार करे। लेकिन शकुंतला जो अपने प्रेमी दुष्यंत का इंतजार कर रही होती है, ऋषि दुर्वासा को मना कर देती है। तब ऋषि क्रोध में आकर उसे श्राप दे देते हैं कि उसका प्रेमी उसे भूल जाए। इस श्राप से भयभीत शकुंतला ऋषि दुर्वासा से माफ़ी मांगती है। तब ऋषि श्राप को थोड़ा कम करते हुए कहते हैं कि दुष्यंत उन्हें तब पहचानेगा जब वो अपनी दी हुई अंगूठी देखेगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। शकुंतला और दुष्यंत मिल जाते हैं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उनका एक बेटा भी होता है। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जहां ऋषि दुर्वासा से लोगों ने वरदान मांगे और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें आशीषित किया। इन्हीं में से एक है कुंती और दुर्वासा से जुड़ी कथा। कुंती एक जवान लड़की थी जिसे राजा कुंती भोज ने गोद लिया हुआ था। राजा अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। दुर्वासा एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ मेहमान बनकर गए। वहाँ कुंती पूरे मन से ऋषि की सेवा और आवभगत की। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए उन्हें समझदारी के साथ खुश किया। ऋषि दुर्वासा कुंती की इस सेवा से बहुत खुश हुए और जाते वक्त उन्होंने कुंती को अथर्ववेद मंत्र के बारे में बताया, जिससे कुंती अपने मन चाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी।
मंत्र कैसे काम करता है ये देखने के लिए कुंती शादी से पहले सूर्यदेव का आवाहन करती है। तब उन्हें कर्ण प्राप्त होता है जिसे वे नदी में बहा देती हैं। फिर इसके बाद उनकी शादी पांडु से होती है। आगे चलकर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके पांडवों का जन्म होता है।